बताइए। डेफ़िनेटली नहीं होना चाहिए था कि एक क्लियरली एक मैसेज है कि जब आपको सारे लोग जानते हैं और सारे लोग एजुकेटेड हैं, आज के टाइम पे सारे एजुकेटेड और सब लोग जानते हैं एक-दूसरे को रिस्पेक्ट देना। जब आप कहीं पे कहीं डिलिब्रेट एक्ट फेस करते हैं, अगर ये पर्सनली कोई करता है या पर्सनली किसी से होता है, तो मैं समझता हूँ कि एक स्पोर्ट्समैन के लिए एक ये डिमोरलाइज़ेशन है हुँ, कि या तो उसको स्पोर्ट्स खेलना छोड़ देना है, नॉर्मल वो खेती-बाड़ी का काम देखना है या कोई और काम देखना है। तो असल में ये जो एक्ट्स होते हैं ये कभी-कभार होते हैं। ये नहीं कहूँगा मैं नहीं होते, पर जो मैंने फ़ील किया जो कल जो एक्ट जिस तरह का हुआ मुझे लगा ये पर्सनली मेरे ऊपर टारगेट किया जा रहा है। जबकि सारे ऑफ़िशियल्स जो थे केबल कार के या बाकी ऑफ़िशियल्स थे उन्होंने ये क्लियर मैसेज किया है कि ये एक डिलिब्रेट नहीं था। एक इस तरह का एक्ट हुआ कि बिना जाने एक्ट हुआ। हुँ, हुँ, वो शायद आप मुझे नहीं जानते थे हुँ, हुँ, कि पर ये अगर आप एक एथलीट है, आप कहीं ट्रेन करते हो, कहीं जाते हो या मुल्क का नाम आगे ले जाते हो, तो उनके लिए इस तरह का एक मुझे लगता है कि कानून होना चाहिए कि जब ये घर पे हो, तो एक रास्ता बनना चाहिए कि जिनको एक एक तो एक इनकी पहचान रहे और दूसरा रिस्पेक्ट। मेनली है कि जब आप स्पोर्ट्समैन हाई लेवल पे पहुँचते हैं, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं रिस्पेक्ट, नथिंग मोर देन रिस्पेक्ट। उस रिस्पेक्ट के बदले आप अपनी कम्युनिटी को आगे लेके जाते हैं। उनके लिए दिन-रात मेहनत करते हैं कि इस कम्युनिटी को आपको दुनिया में पहचान में लाना है। जिस तरह मैं काम करता हूँ, मेरा यही सोच रहता है कि मैं यहाँ के यूथ के लिए काम करूँ, यहाँ से अपने फैमिली के लिए काम करूँ और जो यहाँ की सारी ज़मीनें, पहाड़ हैं, बर्फ़ गिरती है या बाकी चीज़, इसको दुनिया में मैं लेके जाऊँ और इसको लोग जाने जाएँ। इससे यहाँ की इकोनॉमी भी फ़ायदा होती है। पर मैं जो सिंपल कहूँगा सिंपल वर्ड्स कि कहीं न कहीं हमें प्रॉब्लम है कि एक-दूसरे को रिस्पेक्ट देने की, जिस तरह मैंने फेस किया और जब मैंने कोशिश की उनको ये बोलने की कि आप मुझे अपने सीनियर से बात कराइए, तो वो एग्री नहीं हो रहे थे सीनियर्स पे बात करने। तब मुझे लगा कहीं न कहीं मुझे ये थ्रेट है, पर्सनली अटैक हो रहा है या तो मेरी इंडियन टीम में होने की वजह से हो रहा है या कहीं कुछ और है जो मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैं साइड में चला गया और उसके बाद मैंने वहाँ पे ऑफ़िशियल्स के साथ बात की और आज मीडिया में बात कर रहा हूँ कि इस तरह के सीन नहीं होना चाहिए। मैं प्रोग्राम्ड था इटली में, जबकि मैंने वो हफ़्ता ऑफ किया इटली में और मैं गुलमर्ग गया सिर्फ़ प्रमोशन करने हुँ, के हुँ, लिए ताकि मैं और लोगों को बताऊँ कि हमारे पास भी हुँ, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है हुँ, और हम भी यहाँ इंटरनेशनल इवेंट्स कर सकते हैं। मुझे लोग जानते हैं सोशल मीडिया से, यूरोप में जानते हैं, यूएस में जानते हैं और एशियन कंट्रीज़ में जानते हैं और इस प्लेस को मैंने कोशिश हमेशा की है कि ये एक बेहतर की ओर जाए। जो हमने बुरा देखा वो पीछे को देखा, अब नहीं देखना चाहिए हम बुरा। हम यही चाहते हैं, ख़ासकर मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के जे एंड के जो विंटर स्पोर्ट्स एथलीट हैं, उनको इस तरह रगड़ा ना जाए कि आप लिफ्ट पे जा रहे हो, आप ट्रेनिंग करने जा रहे हो और आप डिज़र्विंग एथलीट हैं और आपको धक्के-मुक्के खाने पड़ते हैं कि या आपके पास ऐसा मीन्स नहीं है कि आप एक पास को अफ़ोर्ड कर सकें कि इस तरह के सीन्स मैंने बहुत देखे, अब मैं आगे नहीं देखना चाहता। नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन से मुझे बहुत क्लियर आया, ये पहली बार ये वाक़ा हुआ और मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ जबकि नहीं होना चाहिए था, हुँ, कि ये एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से पूरी क्लियर मैसेज दे रही है कि ये एक डिलिब्रेट एक्ट नहीं था, पर जो प्रेज़ेंस में होते, जो आदमी फेस करता है, उसको मालूम होता है कि सच्चाई क्या है हुँ, और जो फिर बाद में अपने डिफेंस के लिए बातें अलग-अलग तरह की जाती है, क्या पेपर्स पे लिखा जाता है, वो उनको जानने के लिए फिर कई महीने लगते हैं। पर द रियलिटी इज़ कि जो आदमी फेस करता है और जो इर्द-गिर्द में माहौल जो लोग होते हैं उधर उधर थे उनको पता है कि सीन कैसा था। जबकि मुझे अपना सिर नीचे करके जाना पड़ा, साइड में बैठना एक 40 मिनट तक जाके मेरा पास पहुँच जाए। क्योंकि मैं लीगल था, मेरे पास लीगल अथॉरिटी थी कि ऊपर गंडोला में जाने की। पर ये एक अनएक्सपेक्टेड था और ये हुआ और मैं चाहता हूँ कि ये दोबारा